Hello everyone. Here we are going to start engineering mathematics playlist series. इस सीरीज में हम बेसिकली केवल जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट है उसी को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज हमारी जो और प्लेलिस्ट हैं उनमें अगर कोई डेटा ऑलरेडी आपको मैंने करा दिया है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर उस डेटा की इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दी जाए कि कौन सी वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो सारा मैं यहाँ पर आपको साथ साथ वो वीडियोज़ को लिंक भी करता रहूँगा। सो आज हम यहाँ पर इनिशियली स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। और ये जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 अगर हम स्पेशली अभी बात करें AKTU के सिलेबस की, अभी मेरे पास AKTU का सिलेबस है, उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और एज वेल एज अप्रॉक्सीमेटली सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के सिलेबस लगभग सेम होते हैं, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो अभी हम AKTU को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो AKTU से नहीं है, अदर इंस्टीट्यूशन से है, तो आप लोग अगर कुछ डिफरेंट है आपके यहाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो हमारी वीडियोज़ हैं उनके कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके हमें बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। अपना सिलेबस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ टॉपिक डिफरेंट होंगे तो हम उनको कोशिश करेंगे कि आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को कवर किया जाए। सो सिलेबस को पहले हम देख लेते हैं यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी सीरीज़ मैं प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ आपको मैं वो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर अटैच कर दूँगा। आज ही आपको इसी के साथ पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा जो यूनिट 1 है, वो आपको एक ही इसी लेक्चर के अंदर मैं सारे लिंक शेयर कर दूँगा। सेकेंड है आपके पास मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इसमें भी मेरे पास ऑलरेडी मल्टीवेरिएट कैलकुलस का कुछ पार्ट किया हुआ है, कुछ पार्ट आपको यहाँ पर नीडेड होगा, मैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में ही आपको प्रोवाइड करूँगा। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपको एक यूनिट करानी है। देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो ये टोटल 5 यूनिट्स हैं। इनको हम आई होप काफ़ी कम टाइम में कवर कर लेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकता है थोड़े से कम हो, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप मुझे वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर मैं एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ जिससे इंजीनियरिंग मैथ्स के स्टूडेंट्स को केवल कनेक्ट करूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकते हो। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको आप PDF फॉर्मेट में या कोई स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ है वो आप वापस शेयर कर सकते हो ईजिली, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको लिखना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि आपने कुछ लिखा है बट वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर क्लियर नहीं हो पाया तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं होगी। उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको एक अलग टेलीग्राम ग्रुप दे दिया जाए जिस पर आप इसको डिस्कस कर सकें। ओके, सो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। इसकी मैंने अभी बताया कि प्लेलिस्ट मेरे पास पूरी कंप्लीटेड है, तो मैं वहाँ पर आपको इसको प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मैं एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और यूनिट 1 आज के ही 15 to 20 मिनट्स की लेक्चर के अंदर इसको बाइंड अप कर देंगे। सो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहला वर्ड आता है डिफरेंशियल से भी पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है इक्वेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वेशन, ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। एनी पॉलिनोमियल विच इज इक्वेटेड टू 0 इज नोन एज द इक्वेशन। पॉलिनोमियल आपने 9th 10th में भी स्टडी किए हैं। सो समथिंग हम इक्वेशन की बात करें तो समथिंग लिख सकते हैं AX + B = 0, इसको आप कह देते हैं इक्वेशन। अब आपने एक वर्ड यूज कर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो वेरिएबल है, जो आपके पास वेरिएबल x है, ये रिप्लेस हो जाएगा बाय द डेरिवेटिव्स। अगर आपने अपनी इक्वेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को अगर आपने डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया, देन द इक्वेशन इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं ये लेमन लैंग्वेज की आपको सिर्फ डेफिनेशन अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी आप प्रॉपर वे में डेफिनेशन लिख सकते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डिफरेंशियल्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। वही मैंने यहाँ पर भी आपको बोला है कि डिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल है उसको आप डिफरेंशियल, जो आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है जिसको आप dy/dx लिखते हैं उससे रिप्लेस करते हैं, तो आपकी इक्वेशन ही क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a/dy/dx + b = 0। ये आपकी सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये आपके पास हो गई यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी मैंने काफ़ी डिटेल्स में जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन की उसके अंदर इसको काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें।
फिर आपके पास जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। से कहीं पर लिखा गया dy/dx प्लस 2y = 0, या कहीं पर लिख दिया गया dy/dx प्लस साइन ऑफ x = 0। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नोन की जाती है। d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस साइन ऑफ x टाइम्स ऑफ y = 0। सो ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ऑल दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। जो प्लेलिस्ट में आपको शेयर करूँगा वहाँ पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ही केवल गो थ्रू करें। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप गो थ्रू कर लें, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहला आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया है। इसके अंदर इसका सोल्यूशन प्रोसेस आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपके पास है, इंटीग्रल जो लीनियर फॉर्म है आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देन आपने सेकेंड वन इज सेकेंड ऑर्डर, जिसको हम सेकेंड ऑर्डर नहीं बल्कि बेसिकली वर्ड यूज कर सकते हैं हायर ऑर्डर, ओके, लेकिन सॉल्व ज़्यादातर हम सेकेंड ऑर्डर ही करते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सारे वर्ड तो लगा दिए। इन सब में सबसे पहले जो जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की गई हैं, ऑल दीज इक्वेशंस जो अब हम सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया है। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं आपके पास, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो आपके पास बेसिकली जो आपके यूनिट है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर दी गई हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिस वन एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की आपको फर्दर इक्वेशंस दी गई हैं। तो ये सारा कंटेंट आपका यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन ये पूरा अच्छे से आपको डिस्कस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट ऑर्डर की, वो ज़्यादा बेटर है। आप उसको एक बार समझ लें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं इसके अंदर अभी कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको वो पूरी प्लेलिस्ट आज मैं शेयर करूँगा, आप उसको गो थ्रू करिए। और मैं करीब अभी 4 to 5 डेज के बाद आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, उस पर आपको जो कंटेंट है उसको वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो 4 to 5 डेज में आप इजीली इसको एसेस कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। अगर डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, मैं जल्दी ही आपको टेलीग्राम ग्रुप, आपका सेपरेट ग्रुप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरा मेल आईडी इसमें अटैच्ड रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे मेल करके भी कर सकते हो। जब तक अभी टेलीग्राम ग्रुप आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब तक आप मुझे मेल और डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को मेल एंड थ्रू द कमेंट सेक्शन आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करिए। एज वेल एज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है AKTU का, यहाँ पर मैं थोड़ा अभी सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें BS ग्रेवाल, ओके, BS ग्रेवाल आपकी हो गई एंड जैन एंगर, एंड एक और बुक है आई थिंक BV रमन्ना, BV रमन्ना। ये आपकी जो बुक्स हैं इन्हीं को हम यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंटेंट हम आपको यहीं से प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आप यहाँ पर बिना डाउट्स के मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सो ये केवल यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए कि मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट की हुई है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप इसको अच्छे से यहाँ पर एसेस कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैंने ये शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया है केवल। बाकी आप इसको पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए एंड नेक्स्ट हम 4 to 5 डेज में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं।